हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बेटा हमारे पास तीन कंडीशंस थी कि हमारे पास पहली बात तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरी बात एक हमारे पास लाइट का सोर्स होना चाहिए और तीसरी चीज जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज में आनी चाहिए। बट व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन? सिंपल लैंग्वेज में आप सब समझ रहे होंगे कि जब ये एक फॉर एग्जांपल दिस इज अ मार्कर एंड आई एम एबल टू सी इट, यू आर एबल टू सी इट। व्हाई? बिकॉज बेटा जो हमारे सोर्स से लाइट आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से पड़ रही है और पड़ने के बाद ये मेरी आईज में पहुंच रही है। ठीक है, नाउ मैं कहाँ खड़ा हूं? एक रूम में। ठीक है, यहां पर बेटा मीडियम क्या है? एयर है। क्या मैं वाटर में खड़ा हूं? नहीं। एयर में खड़ा हूं। क्या मैं वैक्यूम में खड़ा हूं? नहीं। मेरे सराउंड में क्या है? एयर है। आप भी जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे होंगे वहां पर भी क्या होगी? एयर होगी। हो सकता है कोई ज्यादा पढ़ाकू हो, डेडिकेशन के साथ समुद्र में जाके पढ़ रहा हो, बट दैट्स होल अनदर स्टोरी। विच मीन्स हम लोग किसमें बैठे बेटा? एक रूम में बैठे जहां पर क्या है? एयर है। ठीक है, आपके रूम में एक लाइट का सोर्स होगा, लाइट भी बल्ब और ट्यूबलाइट वट एवर इट इज। ठीक है, उससे लाइट आ रही होगी। अब आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे। ठीक है, जैसे आपके पास पेन तो हो गई होगा, कॉपी होगी, बुक्स होंगी, टेबल, बेड। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे होंगे और उन ऑब्जेक्ट को अगर आप देखोगे इधर उधर तो आप उन सबको देख पाओगे। ठीक है बेटा, जो लाइट ट्रैवल कर रही है इस समय वो किस में ट्रैवल कर रही है? इट इज ट्रैवलिंग इन एयर। ठीक है, एयर में ट्रैवल कर रही है बेटा। वो एयर में ट्रैवल आपके बल्ब से आ रही है, पूरे में एयर ही एयर है, इस तरीके से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बुक और मार्कर से इस तरीके से टकरा रही है और इस तरीके से चली जा रही है, या इधर से आ रही है इस तरीके से ऐसे टकरा रही है और आपकी आईज में आ जा रही है। ठीक है, विच मीन्स लाइट आ भी एयर में ही रही है बेटा और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जा भी किस में रही है? एयर में ही रही है। एयर क्या है हमारा? मीडियम। यानी लाइट, आने वाली लाइट और जाने वाली लाइट, यानी इंसिडेंट लाइट, जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही होती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही होती है उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट बेटा दोनों किस में है? दोनों एयर में ही है। तो हमारा बाय डेफिनेशन रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। फॉर एग्जांपल दिस इज योर बुक। ठीक है, तो बेटा लाइट इस तरीके से आएगी। ठीक है, लाइट रे इस तरीके से आएगी और टकरा के इस तरीके से वापस चली जाएगी। ठीक है, दिस इज, ये इंसिडेंट लाइट है और ये कैसी है? रिफ्लेक्टेड लाइट, आने वाली लाइट और जाने वाली लाइट। और पूरे बेटा मीडियम क्या है? पूरे मीडियम क्या है? एयर। तो लाइट बाउंस बैक हो रही है टकराने के बाद इस सरफेस से और मीडियम क्या है? एयर। तो बेटा इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। नाउ अब आपका एक क्वेश्चन होता है, सर आपने इसको ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया? आप इसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे कि लाइट ऐसे आई और ऐसे चलेगी, लाइट ऐसे आई तो ऐसे चलेगी। तो मतलब क्या आप ये रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो या लाइट रिफ्लेक्ट जो होती है वो कुछ लॉस फॉलो करती है? कुछ तो रूल होंगे ना सर, ऐसे थोड़ा आपने अपनी मर्जी से ड्रॉ कर दिया। डेफिनेटली बेटा, यहां पर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके उस रिफ्लेक्शन के लिए कुछ लॉज है जिनको हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सरफेस है। ठीक है, ये मेरे पास एक सरफेस है। लेट्स सपोज ये किसी बुक का सरफेस है, किसी मार्कर का सरफेस है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस हो सकता है। हो सकता है ये मिरर का भी सरफेस होगा। ठीक है, अब बेटा लेट्स सपोज हमारे पास इसमें एक लाइट आ रही है इस तरीके से, या हमारे पास कोई सोर्स है, बल्ब वगैरह है, वहां से कोई लाइट आ रही है। ठीक है, ये लाइट आई। अब बेटा ये जो लाइट आई है अभी कुछ तो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करती होगी जाने के लिए। ठीक है, अब बेटा देखो फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से जाएगी, यहां से ये इस तरीके से जाएगी। ओके रिफ्लेक्ट। ठीक है, नाउ अब इसमें कंडीशन क्या है बेटा? इसमें कंडीशन ये है कि पहली बात, ये जो लाइट आने वाली लाइट होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और ये जो बाउंस बैक होके जाने वाली रे है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये जो लाइट आई है और ये जो लाइट गई है बेटा क्या रूल फॉलो करती है? ये रूल फॉलो करती है कि जिस एंगल पे लाइट आएगी, जिस एंगल पे इंसिडेंट रे इस सरफेस से टकराएगी, ठीक है बेटा, उसी एंगल पे वापस चली जाएगी, उसी एंगल पे वापस चली जाएगी।
अब सर क्वेश्चन आपका एंगल कहां से ले रहे हैं बेटा, कि सर आप एंगल कहां से ले रहे हैं? बेटा देखो, एंगल लेने के लिए हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, ये 90 डिग्री होगा पूरा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बोलूं, ये हमने एक नॉर्मल माना है, ये कितना है 90 डिग्री है। नॉर्मल हम किसे कहते हैं? एक सरफेस से आप 90 डिग्री पे अगर एक लाइन खींचो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो बेटा ये क्या है? ये आपकी नॉर्मल, ये कोई रे नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनरी लाइन है। नाउ बेटा इस नॉर्मल से हम एंगल लेते हैं, इस नॉर्मल से हम क्या लेते हैं? एंगल्स हमारे लेते हैं। तो ये जो एंगल है, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हमारी नॉर्मल से बनाती है, बेटा इसको हम बोलते हैं क्या? हम एंगल को नोट करते हैं बेटा थीटा से, दिस इज थीटा, ठीक है। और एंगल को हम नोट करते हैं थीटा से, इसको बोलते हैं हम थीटा आई। किसका एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है बेटा? ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा हमेशा बराबर रहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर रहते हैं। तो मैं यहाँ पर हो सकता लग रहा हूँ कि सर ये आपने थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया, इट इज नॉट अबाउट छोटा बड़ा, यहाँ पर मैंने स्केल से ड्रॉ किया, मैंने कोई नाप के नहीं बनाया। लेकिन बेटा हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों का ही एंगल नॉर्मल से हमेशा इक्वल रहने वाला है। यानी थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा दुनिया की कोई भी कंडीशन हो, चाहे सरफेस स्मूथ है, चाहे सरफेस रफ है, बम्पी है, हमेशा ये लॉ फॉलो होगा। अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। उससे पहले बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा पहला लॉ जो कहता है बेटा, वो ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। आपको ये तीनों चीज समझ में आई है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सर ये क्या बात है? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बेटा लेट्स सपोज दिस इज योर सरफेस, ये स्केल का सरफेस है, ठीक है। इस पे इधर से लाइट आ रही है, इस तरीके से ये इंसिडेंट लाइट आई है, ठीक है। इस तरीके से इंसिडेंट लाइट आई है। अब यहां पर इससे अगर 90 डिग्री पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ हो रही होगी 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे नॉर्मल इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर एक नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट आई है। तो बेटा अब रिफ्लेक्टेड लाइट भी कैसे जाएगी? इसी डायरेक्शन में सीधी चली जाएगी, ऐसे आई, टकराई और वापस ऐसे चली गई। क्या आप देख पा रहे हो? ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में है। अगर ये एक प्लेन है, ये एक वर्टिकल प्लेन है, तो इंसिडेंट लाइन भी इसी प्लेन में आई है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड भी इसी प्लेन में गई है। यानी एक स्ट्रेट क्या है? आपने एक प्लेन इमेजिनरी मान लिया है। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे। क्या सर ये हमेशा ऐसा होगा? नहीं बेटा, इसको ऐसा मान लो। इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई है तो उसके नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? ऐसे। और रिफ्लेक्टेड ऐसे चली जाएगी, लाइट ऐसे आएगी और टकरा के ऐसे चली जाएगी। यानी अब हमने क्या मान लिया? ये पूरा क्या मान लिया है? प्लेन मान लिया है। तो इंसिडेंट भी इसी प्लेन में आई है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड भी इसी प्लेन में जा रही है। तो आप किसी भी एंगल पे देख सकते हो। अगर इस एंगल पे आएगी ऐसे, नॉर्मल इधर होगा। यानी पूरा एक बेटा एक, अगर आप पेपर ड्रॉ करो इस तरीके से, पेपर लो, तो इस पेपर पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा बेटा, वही आपका क्या होगा? प्लेन होगा। यानी कि ये दोनों रेस और नॉर्मल, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करती हैं। और दूसरा लॉ क्या कहता है बेटा? वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थीटा आई हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और थीटा आर क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों एंगल्स लिए कहां से जाते हैं बेटा? ये दोनों एंगल्स लेते हैं हम नॉर्मल से, ठीक है। ये दोनों एंगल किससे लेंगे? हम इस नॉर्मल लाइन से लेंगे। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, ये मैंने इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी है, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे आई है। आपसे पूछा है कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से 30 डिग्री पे आई है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से कितना एंगल बनाती हुई जाएगी? तो बेटा हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये जो रे ऑफ लाइट वापस जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री। अगर ये एंगल बेटा 60 डिग्री होता, ये एंगल, अगर ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती और ये एंगल कितना होता? ये एंगल 60 डिग्री होता, तो आपकी रे ऑफ लाइट भी कितने एंगल पे जाती? तो आप कहते हैं सर ये जो रे ऑफ लाइट है ये भी कितने एंगल पे जाएगी? इट विल आल्सो गो एट 60 डिग्री एंगल, ठीक है। अब नाउ अगर इसमें वो एक और तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछे कि
एक रे ऑफ लाइट आई है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इसने सरफेस के, इसने जो हमारे पास सरफेस है उससे एंगल बनाया है 30 डिग्री, ठीक है। यानी बेटा अब वो नॉर्मल से एंगल नहीं बनवा रहा है, वो सरफेस से एंगल बना रहा है। सरफेस और रे के बीच में एंगल है, लेट्स सपोज 30 डिग्री है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना होगा नॉर्मल से। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे बेटा, ये यहाँ पर भी इसको इंटरप्रेट करने में 30 लगा देंगे। नहीं बेटा, ये पूरा एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, तो नॉर्मल से बनने वाला एंगल क्या होता है? नॉर्मल से बनने वाला एंगल ही तो, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बना रही है तो नॉर्मल से बनने वाला एंगल कितना होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो बेटा अगर ये पूरा 90 है, ये 30 तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब मुझे बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाएगी नॉर्मल से? अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक, हमारे पास दो लॉज होते हैं जिससे हम पता लगा पाते हैं कि लाइट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ऐसा तो रैंडम बन जाती है, ऐसे आई ऐसे भागे ऐसे, ऐसा नहीं होता बेटा। लाइट इन दो लॉज को फॉलो करती है और ये हमने एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने ओवर द टाइम इनको बहुत बार प्रूव किया है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे बेटा हमारे पास जैसे देखो, उससे पहले मैं आपको चीज बताता हूं। आप मार्कर देख पा रहे हो, अपने रूम में रखी बुक्स देख पा रहे हो, ठीक है। फिर आपके घर में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मिरर, ठीक है। उस मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो जाके, तो आपको क्या दिखता है? आपको आप ही दिखोगे। अगर उस मिरर में खड़े होगे जाके सामने, तो आप क्या देखोगे? अपने आप को, ठीक है। नाउ लेकिन अगर वहीं पर आप एक बुक को ऐसे करके उठाओ सामने, तो उस बुक में क्या दिखेगा? ज्ञान की बातें, फॉर्मूलाज, ठीक है, उसका कवर। क्या उसमें आप दिखोगे? क्या कोई बच्चा ऐसा है जो सुबह बाल काटने के लिए बुक उठाता है और ऐसे ऐसे बाल काटता है बुक देख के? नहीं, कोई नहीं है। कोई ऐसा है जो क्या बोलते हैं अपना स्कूल बैग लेता हो, या इस बोर्ड में मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, कितने बढ़िया बाल लग रहे हैं, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है बेटा? यहां पर इस बेसिस पे देखो, एक मिरर होता है बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस, एक मिरर होता है बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस, और एक जो आपकी बोर्ड है, ठीक है, या फिर आपकी बुक्स है, ये रफ सरफेस में आती है हमारी। कैसे आती है? रफ सरफेस में। तो इसी के बेसिस पे बेटा हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, जिसको हम पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आइए समझते हैं बेटा। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ये जो रेज ऑफ लाइट है ये पैरेलल आई है, ये जो तीनों रेज ऑफ लाइट है इंसिडेंट रे है तीनों, ठीक है, ये कैसे है बेटा? एक दूसरे के पैरेलल आई है। और आप देख पा रहे हो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो तीनों क्या है? रिफ्लेक्टेड रेस है। ये तीनों भी कैसे चली गई है? ये तीनों भी पैरेलल चली गई है। विच मीन्स बेटा, विच मीन्स अगर मैं इन तीनों रेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो बेटा नॉर्मल इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बेटा इस वाली रे के लिए नॉर्मल हो जाएगा ये, इस वाली रे के लिए नॉर्मल हो जाएगा ये, और इस वाली रे के लिए, इस वाली रे के लिए ये नॉर्मल, इस वाली रे के लिए ये नॉर्मल, इस वाली रे के लिए ये नॉर्मल। और बेटा हम जानते हैं जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है सेकंड वाला, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी बेटा थीटा आई और थीटा आर, अगेन थीटा आई और थीटा आर, अगेन थीटा आई और थीटा आर। यानी यहां पर जो तीनों रेज ऑफ लाइट आई है, तीनों रेज ऑफ लाइट आई है बेटा, इन तीनों रेज ऑफ लाइट के लिए एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है। और इन तीनों जाने वाली रेस के लिए भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इक्वल है। और हम जानते हैं बेटा हर एक इंडिविजुअल रे के लिए हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रहने वाला है। ये इस रे के लिए बेटा हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। लेकिन जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें हमारी जितनी भी रेज आती हैं और जितनी भी रेज जाती हैं उन सब का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आइडियली बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। क्या ये बात समझ में आई है बेटा? हमारा जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो होता किसमें बेटा? वो होता है हमारा स्मूथ सरफेसेस पे, स्मूथ सरफेसेस पे, ठीक है। और हमारे इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख पाते हैं चीजों की इमेज,
हमारा स्मूथ सरफेस क्या हुआ यहाँ पर, लेट्स सपोज अब मिरर, मिरर में हम बेटा इमेज देखते हैं, तो मिरर में हमारा कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पैक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीजों की मिरर में इमेजेस दिखाई पड़ती है। फिर आता है बेटा हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा बेटा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा रफ सरफेसेस पे, रफ सरफेसेस जैसे कि कोई भी चीज है, आपकी बुक, पेन, टेबल, क्लॉथ, कर्टेन्स, वॉल, ये सब क्या है आपका, ये सब आपके क्या है, रफ सरफेसेस में आते हैं। नाउ आप मुझे ये बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या आप वॉल में खड़े होकर बाल काट के जा सकते हैं, बढ़िया लग रहा हूं मैं, बुक देखी बढ़िया लग रहा हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो इमेज फॉर्मेशन नहीं करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम आपको कोई भी इमेज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, सॉरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में बेटा एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब सर आपने कह दिया ये इमेज नहीं देखने को मिलेगी, पर आपने इसकी रिफ्लेक्टेड रेस तो ड्रॉ करी नहीं है, तो मैं कैसे मानूंगा क्या हो रहा है। देखो बेटा ये आई है इसकी इंसिडेंट रेस, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ बेटा इंसिडेंट रे आई है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है हमेशा इक्वल रहने वाला है, हमेशा हमेशा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रे के लिए दिस एंगल इज गोइंग टू बी सेम फॉर बोथ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब बेटा चीज यहां पर व्हाई दिस रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रिफ्लेक्शन इज दिस, कि बेटा यहां पर देखो हमारे पास नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक लाइन होती है जो हम एक सरफेस से परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं। हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में हमारा सरफेस स्मूथ था, यानी बेटा जितने भी नॉर्मल थे सब एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे, ये वाला नॉर्मल, इसके बाद वाला नॉर्मल, इसके बाद वाला नॉर्मल, हर पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सारे पैरेलल होंगे। लेकिन क्या बेटा इस केस में पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले सरफेस की बात करता हूं, इस सरफेस की, बेटा इस सरफेस पे नॉर्मल क्या होगा, ये होगा। इस वाले सरफेस पे नॉर्मल क्या होगा, इस वाले सरफेस पे नॉर्मल ये होगा। इस वाले सरफेस पे नॉर्मल ये होगा, इस वाले सरफेस पे नॉर्मल ये होगा, इस वाले के लिए ये होगा, ये होगा। तो यानी जैसे जैसे आप इस सरफेस को चेंज करोगे, आप इस सरफेस को चेंज करोगे बेटा, वैसे वैसे इसका नॉर्मल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए 90 डिग्री पे ये नॉर्मल होगा, इस सरफेस के लिए ये होगा, इस सरफेस के लिए ये होगा। यानी बेटा इनका नॉर्मल भी लगातार चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप सरफेस की इंक्लिनेशन चेंज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, इनका नॉर्मल भी चेंज होगा। तो बेटा हमारा जो एंगल हम देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो बनाते हैं कहां से, नॉर्मल से। तो लेट्स सपोज बेटा हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं, तो इस वाले सरफेस के लिए बेटा अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं तो इस वाले सरफेस के नॉर्मल कुछ ऐसा होगा यहां पर इस तरीके से। अब बेटा अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना सा है, छोटा सा, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल छोटा सा नहीं हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल बेटा छोटा सा होगा। यानी अभी ये जो रे ऑफ लाइट जाएगी कैसे जाएगी, ये इस तरीके से चली जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या रखना है, बराबर रखना है। बेटा इस वाले सरफेस के लिए अगर बात करूं तो इस वाले सरफेस के लिए कुछ यहां पर होगा, इस तरीके से ऐसा होगा। यानी अगर ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है इतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यानी ये जो रे ऑफ लाइट है वो कैसे चली जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो इस वाले के लिए बेटा कैसा होगा, इस वाले के लिए ऐसा होगा। यानी इतना अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। यानी ये वाली रे ऑफ लाइट कैसे चली जाएगी, ये वाली रे ऑफ लाइट अब इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे एक नॉर्मल चेंज होगा वैसे वैसे बेटा आपकी डिफरेंट रेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। बेटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे का होगा वो इसका नहीं होगा, और जो इस रे का होगा वो इसका नहीं होगा। यानी तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। और अगर तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है, तीनों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट हो जाएगा। तभी आप देख पा रहे हो इसमें क्या थी, ये तीनों पैरेलल चली गई थी, ये तीनों पैरेलल चली गई थी। क्या ये तीनों पैरेलल नहीं है, ये बेटा इधर चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। यानी कि देखो हर एक इंडिविजुअल रे के लिए इस इंसिडेंट और इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। सेम गोज टू हियर एंड सेम गोज हियर। बट इन तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इन तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके डिफरेंट रेस के अलग अलग हो जाते हैं, वहां पर क्या होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब यहां पर
आप किसी चीज की इमेज नहीं देख पाओगे। मेरे हाथ में मैं इमेज नहीं देखता बिकॉज मेरा हाथ इज अ रफ सरफेस। भले ही फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर ये बोर्ड मुझे तो स्मूथ दिख रहा है, बेटा भले ही बोर्ड आपको स्मूथ दिख रहा है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जूम करोगे तो उसमें बहुत इस तरीके से बम्प्स वगैरह दिखाई देंगे आपको, बहुत सारी बम्पी सरफेस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन एक मिरर पे क्या होता है बेटा, मिरर ऑलमोस्ट एंटायरली स्मूथ होता है, जिस वजह से सारे सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये सारे नॉर्मल्स पैरेलल होने की वजह से इंसिडेंट रे और जितनी भी आपकी इंसिडेंट और जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है बेटा, उन सबके एंगल्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। इसकी वजह से हमें स्मूथ सरफेसेस पे क्या दिखाई देता है, स्मूथ सरफेस पे हमें इमेजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका मिरर हो गया। ठीक है, ऑलराइट। सो बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कोई भी आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। आप बुक में, आपके वॉल में आप अपनी इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को नहीं देख सकते। ऑलराइट, नाउ बेटा ये तो हो गई हमारी बात टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। हमने बहुत देखा कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, हमारा क्या बोलते हैं बुक एक ऑब्जेक्ट है, फोन एक ऑब्जेक्ट है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मैं रिमाइंड करा देता हूँ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सन, बल्ब, ट्यूबलाइट। और जो हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि बुक, पेन, पेंसिल, जो आती हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपके रूम में सारी लाइट्स बंद कर दी जाए तो आप बुक को नहीं देख पाएंगे। ऑलराइट, नाउ बेटा एन ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ लाइट, इज अ सोर्स ऑफ लाइट। या तो लाइट को प्रोड्यूस करेगा या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। यहां पर हम सोर्स क्या बोल रहे हैं, या तो लाइट को खुद प्रोड्यूस करे लाइक सन, बल्ब, या फिर रिफ्लेक्ट करे लाइक मार्कर, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। ठीक है, ऑलराइट। नाउ बेटा फिजिक्स में जब भी हम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जैसे ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इस मार्कर की स्टडी बेटा इस तरीके से नहीं करूंगा। I will not take this object or take this marker as entire and start studying it. मैं क्या करूंगा बेटा, ये मार्कर है, मार्कर छोटे 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 आप कह रहे हो एटम से बना होगा, ठीक है। नाउ मैं इसके एटॉमिक लेवल पे जाऊंगा और मैं बेटा कंसीडर करूंगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको तोड़ता जाऊं तो एटॉमिक लेवल पे पहुंच जाऊंगा बेटा मैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट बेटा हर तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है इस तरीके से। अगर उस पर लाइट पड़ भी रही है तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, या फिर अगर वो किसी सन का छोटा सा पार्ट है, कोई खुद से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो भी वो हर डायरेक्शन में लाइट निकालता है। एक एलईडी ले लो इस तरीके से बेटा, वो हर डायरेक्शन में लाइट निकालता है इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो हम उसे ऐसा मानते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एक बहुत छोटा सा पार्ट जो हर डायरेक्शन में लाइट को प्रोड्यूस कर सकता हो या रिफ्लेक्ट कर सकता हो, इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या ये मार्कर ऐसे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर नहीं बना है? तो अगर मैं एक पॉइंट ये बनाऊं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बनाता हूं, तो बेटा मुझे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, एक पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना किसका होगा? ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना होगा बेटा बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, तो हम बेसिकली स्टडी किसकी करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की। और फिर फर्दर इन पॉइंट की रेस को मिला मिला के, मतलब इन पॉइंट्स को मिला मिला के हम क्या बना देते हैं? एक हमारा पूरा जैसे मार्कर हो गया या कोई भी चीज इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो हमें दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी तक बेटा हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, और हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते हैं। और जब भी हमें इमेज बनानी है तो हम क्या लेके चलेंगे? जनरली हम पॉइंट ऑब्जेक्ट से ही एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ बेटा हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर किस तरीके से रिफ्लेक्शन करता है, और हमें पता है एक प्लेन मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज मिलती है। यानी हम पढ़ेंगे एक प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करता है। आइए देखते हैं बेटा। देखो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, या मैं इसको ब्लू से ड्रॉ करता हूँ। पॉइंट ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में क्या निकालता है?
रेज निकालता है, चाहे वो उसकी खुद की हो चाहे सामने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, यानी हर डायरेक्शन में इस तरीके से निकालेगा। तो बेटा हमें हमेशा किसी भी चीज की अगर इमेज बनानी है मिरर में या रियल में भी बनानी है, ठीक है, तो हमें दो रेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, हमें दो रेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दो रेस जब आपस में मिलेंगी तो बेटा जिस पॉइंट पे वो मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी उस पॉइंट पर हम क्या बोलते हैं, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो बेटा यहां से हम लेंगे दो रेस, ठीक है, दो रेस लेंगे। तो एक रेस मैं लेता हूं, ये हमारी इस तरीके से आएगी, ठीक है, और दूसरी रे बेटा कैसे आएगी, दूसरी रे सपोज ऐसे आएगी, ठीक है, ऑलराइट। अब बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे डिसाइड होता है, नॉर्मल से। एक स्मूथ सरफेस है, एक प्लेन सरफेस के लिए बेटा नॉर्मल हमेशा, दो नॉर्मल हमेशा कैसे रहेंगे, पैरेलल, ठीक है। तो अब जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो लगभग ये इतना आ जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, इस तरीके से वापस जाती दिखाई देगी। अब इसी तरीके से बेटा जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे क्या जाएगी, वापस जाएगी, ठीक है, ऑलराइट। नाउ क्या ये दोनों रेस कभी आगे जाके मिल सकती हैं, क्या ये दो रेस आपस में मिल सकती हैं, तो दूर दूर जाती है बेटा, जितना और दूर जाएंगे उतना और दूर दूर होती चली जाएंगी, यानी ये दो रेस कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। अब बेटा अगर ये मिलेंगे नहीं, हमें बनानी है इमेज, तो हम क्या करेंगे, या तो रेस इमेज बनाने के लिए मिले या मिलती हुई दिखाई पड़े। तो बेटा हम इसे क्या करेंगे, हम इन्हें पीछे ट्रेस बैक करेंगे। अभी बता दो ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर ट्रेसिंग देम बैकवर्ड्स, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके, ये डॉटेड होगी बेटा, जो भी हम ट्रेस बैक करेंगे असली में दी जा रही है वो कैसी होंगी, वो डॉटेड होंगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ट्रेस बैक कर लेते हैं, फिर इसको भी हम पीछे ट्रेस बैक करेंगे, ठीक है, इसको भी लगभग हम पीछे इस तरीके से यहाँ पर ट्रेस बैक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब ये लगभग हम मानते हैं यहाँ पर इमेज बनेगी, कहीं पर इस पॉइंट पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब आप देख पा रहे हो, ऑल्दो मैंने स्केल से बनाया है, ठीक है, जल्दी जल्दी में। अब आप देख पा रहे हो बेटा कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस लगभग, मतलब लगभग नहीं एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस होगा। अगर ये एक्स है तो ये एक्स है, ये मैंने स्केल से बनाया तो थोड़ा सा रफ बन गया है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस मिरर से एक्स है तो बेटा ये डिस्टेंस भी कितना होगा, मिरर से एक्स ही होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, एक्स होगा। नाउ ये लाइट रेज बेटा मिली नहीं है, ये मिलती हुई दिखी है, मिलती हुई दिख रही है बेटा। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूं, अगर मैंने अपनी यहां से मैं देख रहा हूं, ये मेरी आई है, ठीक है, मुझे ही तो दिखनी है इमेज, कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज एक प्लेन मिरर में बन रही है। अब ये बन कैसे रही है, लाइट रेज आई है और रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से चली गई है, ठीक है बेटा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने आवाज लगाई है, किसी ने आवाज लगाई है और आपको पता है साउंड कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट, साउंड रिफ्लेक्ट हो सकती है बेटा, इसीलिए हमें एको सुनाई देता है। हम बोलते नहीं हेलो तो आवाज लौट के आती है हेलो हेलो, विच मीन साउंड कैन रिफ्लेक्ट। अब बेटा ऐसे समझो कि लेट्स सपोज एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है और दोनों के बीच में पार्टीशन बना दो, ठीक है। उसने बोला हेलो इस डायरेक्शन में, तो यहां से बेटा जो आवाज होगी वो टकराएगी, ठीक है, और इस तरीके से जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट फॉलो करती है सेम वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड भी फॉलो करती है। तो बेटा रिफ्लेक्ट होकर कहां आएगी, इस तरीके से इधर आएगी, रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से यहां पहुंचेगी। अब इसे कान में पड़ेगी। अब इस बंदे को क्या लगेगा, आवाज कहां से आ रही है, क्या ये उसकी बेंडिंग पकड़ पाएगा, बेंडिंग तो कभी नहीं पकड़ पाएगा बेटा। यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई है तो इसका कान ऐसे कहां ट्रेस करेगा, इधर की साइड डायरेक्शन में। अगर उधर से किसी ने आवाज लगाई और आवाज इधर से, आपको क्या लगेगा, अच्छा इधर से कहीं से आवाज आ रही है, बट एक्चुअल में क्या वहां सोर्स है, नहीं, वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। लेकिन हमारे ब्रेन या हमारे ईयर को क्या लग रहा है, सोर्स कहां है, यहां पर है, सोर्स कहां है, यहां पर है। हमेशा बेटा हमारी आईज या हमारा ईयर हमेशा अपने आप सोर्स की तरफ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर एक लेजर लाइट दिखाई जा रही हो बेटा, तो आप जब आपकी तरफ कोई लेजर लाइट आ रही है तो तुरंत आप उसका सोर्स ट्रेस कर लोगे कहां से आ रही है। हवा में जा रही है तो आप देखो अच्छा ये जा रही है तो आप उसका इस तरीके से सोर्स ट्रेस करोगे। हो सकता है वहां पर किसी ने मिरर लगा रखा हो और मिरर पे मार के वो इस तरीके से भेज रहा हो,
लेकिन आप तो उस रे को कहां ट्रेस करते हुए रहोगे, मिरर पे। लेकिन क्या मिरर में एक्चुअली लेजर है? लेजर इधर से मारी जा रही है, इधर से मारी जा रही है, लेकिन आप क्या ट्रेस करोगे? उसका ओरिजिन। आपके लिए उसका ओरिजिन क्या है रिफ्लेक्शन के बाद? ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पे बेटा हमारी आईज क्या करती हैं? हमारी आईज के लिए रेज यहां से आ रही है, तो हमारी आईज इसी डायरेक्शन में इन रेज का ओरिजिन ढूंढती है कि ये रेज ओरिजिनेट कहां से हुई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ओरिजिन ढूंढती है, और ओरिजिन ढूंढते 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 जिस पॉइंट पर मिलती है जाके, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? इमेज। इमेज। क्या मिरर में जितनी पीछे ये अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है इमेज, का मिरर के पीछे एक्चुअल में कुछ होता है? नहीं, मिरर के पीछे एक्चुअल में कुछ नहीं है। इट इज जस्ट ट्रेसिंग व्हाट? इट इज जस्ट ट्रेसिंग इट्स ओरिजिन। ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में यहां दिख रही है, क्यों? क्योंकि बेटा ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है आपकी आईज में गिर रही है, और आपकी आईज उसका ओरिजिन ढूंढ रहे हैं, और जब आपकी आईज उसका ओरिजिन ढूंढती हैं, तो ढूंढते 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 ये रेज जाते 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 जिस पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देती है, इसके लिए बेटा ये लाइट रेज यहां से आ रही है आपकी आईज के लिए। यहां से मेरे आपको इससे तो मतलब ही नहीं है। आप ये देख पा रहे हो, आप ये तो देख ही नहीं पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे बेटा इस तरीके से पार्टीशन लगा दूं, आप इसे मत देख पाओगे, आप तो इसे देख पाओगे। तो यानी लाइट रेज आपको कहां से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी? बेटा यहां से ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देंगी। यहां मैं कहूं लाइट रेज आपको कहां मिलती हुई दिखाई देंगी? आपको यहां मिलती हुई दिखाई देंगी। क्या एक्चुअल में मिल रही है? एक्चुअल में तो, रियल में तो बेटा ये रेज है, ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं, मिलती हुई दिखाई देंगी। बेटा ऐसी इमेज को बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। दिस इज नॉट अ रियल इमेज। रियल इमेज में एक्चुअल में एयर में आके मिलेंगी रेज, ठीक है, लेकिन वर्चुअल में दे विल अपीयर टू मीट, क्योंकि रियल रेज तो डाइवर्ज होती जाएंगी। आप उनके ओरिजिन को ट्रेस बैक करते हुए जब पीछे रह जाओगे, तो इमेजिनरी रेज की हेल्प से आप एक जगह पे इमेज बनेगी, जिसे क्या बोलते हैं हम? वर्चुअल इमेज। एक अच्छी बात है बेटा, हमारी आईज के लिए कुछ इमेज नहीं है, हमारी आईज के लिए सब ऑब्जेक्ट है। सर क्या कह रहे हो? बेटा हमारी आईज के लिए सब ऑब्जेक्ट है। ये तो हमारा ब्रेन बताता है कि वो इमेज है या नहीं है। और बहुत बार आपने देखा होगा लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, वहां पर मिरर होता है। और सब बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारा ब्रेन बता रहा है इमेज है, हमारी आईज के लिए तो सब ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी आईज तो रेज को ट्रेस कर रहा है। उसे रेज जहां मिलती हुई दिखाई दी जाती है, वो कहता है यहाँ है ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हमारे ब्रेन को पता है। एक छोटा बच्चा होता है बेटा, उस छोटे बच्चे को शीशे के सामने आप खड़ा कर दो, वो ऐसे देखेगा, अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये भी ऐसे कर रहा है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये भी ऐसे कर रहा है। फिर वो चुपचाप जाएगा और इसके पीछे झांक के देखेगा कौन है, फिर कहा कोई नहीं है, फिर वो वापस आएगा। तो उसे लगता है इसके पीछे कोई बैठा है, क्योंकि बेटा उसका दिमाग अभी इतना डेवलप नहीं है जो ये समझ सके दैट इट इज अ इमेज। उसकी आईज को क्या दिख रहा है? उसकी आईज को लग रहा है सामने कोई है, क्योंकि आईज क्या रिसीव करती है? ऑब्जेक्ट। आईज क्या रिसीव करेगी? आईज के लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारा ब्रेन बता रहा है इमेज है। ठीक है, ऑलराइट। तो हमेशा प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज। हमेशा प्लेन मिरर विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो बेटा ये वर्चुअल इमेज बनी है। अब आप कह रहे हो कि सर ये तो आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बनाई है, तो बेटा कुछ नहीं, तुम इसके नीचे एक और पॉइंट लगाओ, इसके नीचे एक और पॉइंट, 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 एक और पॉइंट। तो बेटा इसी तरीके से और भी रेज मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, और इधर भी और पॉइंट्स की इमेज आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। और बेटा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसे हम क्या बोल देंगे? अब ये पूरा क्या बन गया? ये बन गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। लेकिन उसकी स्टडी को इजी करने के लिए, समझने के लिए, अगर मैं पूरा ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाता तो बहुत सारी, मतलब पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखाता तो बहुत सारी रेज बनती, पूरा कबाड़ आ जाता डायग्राम का। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया बेटा? हमने सिंपली पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेके रेज दिखाई है, और फिर आप समझ गए हो कि इसी बहुत सारे पॉइंट से और भी रेज निकलेंगी, और जब वो रियल में तो कभी मीट नहीं करेंगी। बेटा देखो, बताओ ये रेज कभी मीट कर सकती है असली में जाके? नेवर। तो एक प्लेन मिरर केस में दे विल नेवर मीट, वो कभी मीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर के सारे ही नॉर्मल्स कैसे होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पर बेटा प्लेन मिरर हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही है, दे आर अपीयरिंग टू मीट, दे आर अपीयरिंग टू मीट। अब देखो बेटा, अब आप जब अपने आप को मिरर में देखते हो, ठीक है, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो क्या आपकी इमेज उल्टी दिखती है? नहीं, आपकी इमेज सीधी दिखती है। बेटा इस पॉइंट की इमेज यहां बनेगी, इस वाले पॉइंट की इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी। तो जो नीचे है वो नीचे है, जो ऊपर है वो ऊपर है। इसलिए बेटा हमारी वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी रहेगी? अपराइट।
वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है, तो आपको कहीं लिखा हो इमेज वर्चुअल है, आप अपने आप उसके क्या लगा देंगे, अपराइट। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा आपने देखा होगा एक होता है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। बेटा लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, देखो अगर आप मिरर में खड़े हो, ठीक है, आपने आप दोस्त के सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है, आपका दोस्त सामने खड़ा, मिरर हटा होगी, आपका दोस्त सामने खड़ा है, आपका जो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं, ऑलराइट नाउ जो मेरा ये है, ये कौन सा हैंड है मेरा, दिस इज माय राइट हैंड। ठीक है, और मेरे सामने अगर कोई बंदा मुझे फेस करके खड़ा होगा तो उसका राइट हैंड किस तरफ होगा, अगर वो ऐसे घूम गया तो उसका राइट हैंड किस तरफ आ गया, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ उसका राइट हैंड होगा, मेरा राइट हैंड इस तरफ है, उसका राइट हैंड इस तरफ है। तो एक्चुअल में सामने कोई पर्सन खड़ा करो, चाहे इमेज देखो बेटा, इमेज में जो आपका लेफ्ट हैंड है वो क्या लगेगा, राइट हैंड, और इमेज जो आपका राइट हैंड है वो इमेज में कैसे लगेगा, लेफ्ट हैंड। यानी लेफ्ट वाला राइट दिखाई पड़ता है और राइट वाला लेफ्ट दिखाई पड़ता है। बेटा इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। इधर की चीज इधर हो गई है और इधर की चीज इधर हो गई है। ठीक है, लेफ्ट वाला राइट हो गया है और राइट वाला लेफ्ट हो गया है। आपका राइट ईयर आपको इमेज में लेफ्ट दिखाई देगा और आपका लेफ्ट ईयर आपको इमेज में राइट दिखाई देगा। इसलिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो क्या शो करती है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। अगर आप यहाँ पे लिखोगे एल और प्लेन मिरर लगाओगे तो क्या दिखाई देगा उसमें, एल उल्टा इस तरीके से। ठीक है, आप लिखोगे एस तो प्लेन मिरर में कैसा दिखाई देगा, उल्टा एस। इसको बोलते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन। ये वाला पार्ट अब किधर चला गया, घूम के इधर हो गया है। आई बात समझ में। तो हमारे प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल बनेगी, अपराइट बनेगी और लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इसके साथ बेटा जो हमारा प्लेन मिरर है उसकी इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की ऐसी होती है। ठीक है, इमेज का जो साइज होगा, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल आप मिरर में थोड़ा मिरर आपसे दूर है, वहां पर खड़े हैं तो आपकी पूरी इमेज दिखाई पड़ती है। या फिर मैं कहूं सिंपली आप मिरर के पास भी आ गए तो जो आपके हाथ का एक्चुअल साइज है वही आपको प्लेन मिरर में उतना ही साइज दिखाई देगा। आप अपना हैंड लेना और प्लेन मिरर के ऊपर जाके रखना, तो बेटा एक्चुअल में एक एक एंगल, एक एक पॉइंट आपका एग्जैक्ट वैसा ही होगा। तो इमेज का साइज प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी उसमें क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, ऑलराइट। अब बेटा हम लास्ट में पढ़ लेते हैं हमारी इमेज। इमेज क्या होती है और इमेज कितने टाइप की होती है। ऑलराइट, तो बेटा देखो हमारे पास जो इमेज है, ठीक है, इमेज एक्चुअल में होती क्या है, देखो इमेज, एन इमेज इज द ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट द प्लेस वेयर लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखो अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर दी, समझ आ जाएगी। बेटा वैसे सपोज मैंने एक लिया है क्या एक प्लेन मिरर लिया मैंने, ठीक है, एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है, यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट रखा है। अब ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कब दिखाई देगी, जब बेटा इस ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रेवल करेगी। इस ऑब्जेक्ट से इस तरीके से लाइट ट्रेवल करेगी, लाइट की रेज आएंगी इस ऑब्जेक्ट से निकल के, बेटा तभी आएगी ना, तभी बनेगी। यानी अगर हमें इमेज बनानी है तो हमें लाइट चाहिए। ठीक है, यानी बेटा जो भी इसका स्ट्रक्चर है, जो भी इसका शेप है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, लाइट कैरी करेगी, लाइट कैरी करेगी। सो एन इमेज इज द ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। ठीक है, यानी इमेज बनाएगा कौन, इमेज बनती है विद द हेल्प ऑफ लाइट। विदाउट लाइट क्या आप इमेज नहीं बना सकते हैं। यानी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसा भी इसका शेप है, स्ट्रक्चर है, कलर है, वो सब कौन कैरी कर रहा है, वो सब कैरी कर रही है बेटा लाइट। सो इमेज इज द ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइट की हेल्प से बनाई जा रही है तो क्या होगी, ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन दोबारा से बनाई जा रही है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी एक इमेज बनेगी, इतनी ही दूरी पे, जितना इमेज से मिरर का डिस्टेंस है उतनी ही, जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है उतना ही इमेज और मिरर के बीच में होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अभी हम देख चुके हैं किस तरीके से इसकी ये वाली इमेज इस तरीके से बनेगी। पीछे हम ट्रेस बैक कर देंगे इसको, ठीक है, और ये बन जाएगी। नाउ formed at a place where the light rays from the object meet or appear to meet।
बेटा यहाँ पर ये एक्चुअल में मीट कर रही है, अपीयर टू मीट हो रही है। सर ये तो इस तरीके से बाहर जाके खुल जाएंगी इस तरीके से, ये तो रियल में तो कोई मीट नहीं करेंगी, दे आर अपीयरिंग टू मीट। बेटा अपीयरिंग टू मीट में कौन सी हमारी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, यानी ये एक्चुअल में है क्या, क्या मिरर के पीछे एक्चुअल में कुछ बनता है अपने मिरर के पीछे, कुछ नहीं है। तो रेज ऑफ लाइट आर अपीयरिंग टू मीट, ठीक है। अब ये एक्चुअल में मीट कर सकती है बेटा। फॉर एग्जांपल एक्चुअल में मीट करने के केस अभी हम जब हमारे स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। जब यहाँ पर देखो ये मीट नहीं कर रही है, एक केस ऐसा आएगा बेटा लाइट रेज दो एक्चुअल में आके मीट करेंगी, दे आर नॉट अपीयरिंग टू मीट, दे आर एक्चुअली मीटिंग। और इस पॉइंट पे जो इमेज बनेगी रेज के एक्चुअली मीट करने से जो इमेज बनती है उसे हम बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। तो इमेज हमारी दो टाइप की होगी, एक होगी रियल और एक होगी वर्चुअल। नाउ अब अगर ये जो इंफॉर्मेशन लाइट ला रही है, जैसी इंफॉर्मेशन ला रही है बेटा रिफ्लेक्शन के बाद अगर वैसी ही इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हो जाए तो हम इमेज को देख पाएंगे, वरना बेटा इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। सर ये क्या बात कर रहे हैं बेटा, समझो आपने कोई टेक्स्ट मैसेज भेजा, वो एक सर्वर पे जाएगा पहले और फिर सर्वर से आपको जहां भेजना है वहां जाएगा। आपने तो बढ़िया लिख के भेज दिया हेलो, ठीक है, कैसे हो, मैं बढ़िया हूं, घर कब आ रहे हो, सो ऑन। अब देखो सर्वर पे जाके बेटा हेलो का एक्स इधर हो गया, लो उधर हो गया, कब इधर, ओ उधर, ए इधर, ओ उधर, सारी इंफॉर्मेशन आपने कर दी। अब जब वहां पर मैसेज पहुंचेगा बोले भाई क्या आया है, वायरस तो नहीं आ गया मेरे फोन में, जो पढ़ेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ए को पे का पू का पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो अगर वो मैसेज जैसा गया था वैसे ही वहां से रिफ्लेक्ट होकर उसके पास पहुंच जाता तो पढ़ लेता, अच्छा हेलो कैसे हो, कब आओगे एंड सो ऑन, ठीक है। यही बेटा देखो आपने मैसेज भेजा, मैसेज वैसा का वैसे ही सर्वर से दूसरे बंदे के पास पहुंच गया, ठीक है। इस केस में पढ़ पा रहा है, इस केस में तो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही बेटा प्लेन मिरर केस में जैसे ही जिस एंगल पे लाइट आती है उसी एंगल पे चली जाती है और ऑलमोस्ट सारी रेस एक ही एंगल पे आती है और एक ही एंगल पे चली जाती है। मैंने बताया था रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा ये बात मैं अभी यहाँ की बता रहा हूँ, वहां पर थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता। अब इररेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में बेटा क्या होगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन में आपने देखा था इस तरीके से रफ सरफेस, कोई ऐसी चली गई है, कोई ऐसे आई है, ऐसे चली गई है, कोई ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी। क्या आप इन इमेजेस को किसी एक पॉइंट पर मीट करा पाओगे पीछे? कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है। हमें इमेज बनाने के लिए चाहिए कि जिस पॉइंट से रेज निकल रही है वो ऑलमोस्ट जितनी भी रेज है सब एक पॉइंट पे मिले जाके। एक पॉइंट से निकलने वाली, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में रेज निकल रही है तो इस डायरेक्शन वाली सारी रेज अपीयर टू मीट हो एक्चुअल इवन एटलीस्ट। अगर प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो एक चीज मिलती हुई दिखी तो, मतलब ऐसा लगे तो मिल रही है। यहां पर तो ना तो बेटा मिल रही है, ना लगती हुई, ना दिखती हुई, मतलब मीट करती हुई लगेंगी भी। इसलिए बेटा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस मार्कर में मार्कर दो अपीयर टू बी स्मूथ बट माइक्रोस्कोप लेवल पे इट इज रफ, ठीक है। तो बेटा इसमें मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता हूं, मुझे क्या दिखेगा? आप देखो लाइट तो आएगी और रिफ्लेक्ट भी होगी। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में पड़ जाएगी तो आप उसका सोर्स क्या ट्रेस करोगे? ये ट्रेस करोगे तो बेटा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? विजुअल हो जाएगा। यानी रफ सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो आपको रफ सरफेस दिखाई पड़ता है, ना कि रफ सरफेस में अपनी इमेज। क्या बात समझ में आई है? ठीक है। इसीलिए बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आपको जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है वो दिखाई देगा, ना कि आपकी इमेज। और बेटा आपको पता है रेगुलर रिफ्लेक्शन का तो यूज इमेज फॉर्मेशन, आपको अपनी इमेज देखनी है, ऑब्जेक्ट की इमेज देखनी है, उसलिए होता है। जितनी भी चीज आप दुनिया में देख पा रहे हो मिरर को हटा के, बॉक्स, टेबल, चेयर, सब कुछ, एवरीथिंग इज विजिबल ड्यू टू व्हाट? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से आपको चीजें दिखती हैं। अगर चीजों में चीजें देखनी है, यानी मिरर में इमेज देखनी है, तो वहां कौन सा रिफ्लेक्शन होना चाहिए? वहां होना चाहिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा दैट वाज ऑल अबाउट। एक चीज और, at least two rays are required to meet for image formation। या तो वो मीट करती हुई दिखाई दे या फिर क्या मीट एक्चुअल में करे, उसके हिसाब से रियल और वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूं बेटा, जितनी ज्यादा रेज
एक पॉइंट पे मिलती हैं उतनी ही ब्राइट इमेज बनती है, उतनी ही ब्राइट इमेज बनती है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप रेज मिलाएंगे एक ही पॉइंट पे उतनी ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। और जितना अच्छे से, फॉर एग्जांपल अगर ये सारी रेज एक ही पॉइंट पे मिल रही है आपके बेटा, ठीक है, एक पॉइंट से निकलने वाली रेज एक ही पॉइंट पे मिल रही है आपके, और एक से ज्यादा पॉइंट नहीं बना रही है बेटा, उतनी ही आपको शार्प इमेज बनेगी। तो शार्पनेस ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन कि लाइट रेज ज्योमेट्रिकली कितनी एक्यूरेट मिल रही है एक पॉइंट पे आके, ठीक है, उतनी शार्प इमेज बनेगी। यानी वो ज्योमेट्रिकली जितना एक्यूरेटली मिलेंगी वो शार्प इमेज बनाएगा, जितनी ज्यादा रेज एक पॉइंट पे मिलेंगी वो ब्राइट इमेज बनाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्लेन मिरर से मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, kindly subscribe the channel and like this video and share with all your friends. All right.